नमस्कार, जी न्यूज के इस महामंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और हमारे साथ आज जो शख्सियत है, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। हमारे साथ हैं बाबा रामदेव जी। जोरदार तालियों के साथ बाबा रामदेव का स्वागत कीजिए। बाबा रामदेव यूं तो अपने योग, अपने आयुर्वेद और अपने फिटनेस को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं, या कहें कि सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं। आज चूंकि यहां पर जो अखाड़ा लगा है, यह है बाबा रामदेव का अखाड़ा। तो बाबा रामदेव जी, आपसे योग की तो बहुत बातें हो जाती हैं, आपसे आयुर्वेद की भी बहुत बातें हो जाती हैं, फिटनेस की भी बातें हो जाती हैं। आज जरा उससे इस अखाड़े में थोड़ी इतर भी बातचीत होगी। तो है तैयार बाबा रामदेव इसके लिए? एकदम तैयार हैं। और आप यदि अखाड़े में यदि कुश्ती भी करने के लिए तैयार हैं तो उसके लिए भी मैट मंगवा लेना प्रत्युष। मालिश भी मैं करवा दूंगा, हड्डियां टूट जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उसमें तो मैं बाबा रामदेव आपके सामने पहले ही हार मान लूंगा। आपसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। चलिए, अभी चूंकि महाकुंभ चल रहा है बाबा, अभी इस समय महाकुंभ में कई सारे बयान भी सामने आ रहे हैं, और एक बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये महाकुंभ ये तो वक्फ की जमीन पर हो रहा है, ये तो मुसलमानों की जमीन पर हो रहा है। पहले हम आपको वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद आपसे सवाल लेंगे। प्लीज प्ले कीजिए। अखाड़ा परिषद की हाँ में हाँ मिलाते हुए नागा सन्यासी ने भी उनकी तायद की कि किसी गैर सनातनी को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। मगर देखिए कि हमारी जमीन पर वो जो सरजमीन है, वो सरजमीन हमारी है, यानी सरताज नाम के एक मुसलमान की है। और हमने बड़ा दिल दिखाते हुए हमने कभी इस बात की आपत्ति नहीं की कि हमारी जमीन पर आप जो है अखाड़े नहीं लगा सकते। बाबा रामदेव, यानी ये महाकुंभ वक्त की जमीन पर हो रहा है, वो कह रहे हैं कर लीजिए, हमारी जमीन है। दरअसल इन लोगों का जमीर नहीं रहा है। ये जमीन तो युगों युगों से हमारे पूर्वज सनातनी हिंदुओं की ही है। जब इस दुनिया में इस्लाम नहीं था और वक्फ भी नहीं था, उस समय से हमारे पूर्वजों ने ये कुंभ की और सनातन की परंपराओं को सदा से बरकरार रखा है। अब ऐसे में ये वक्फ वालों ने भी वक्त पर जो ठीक बात कहनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी, वो भी नहीं किया। इनकी बुद्धि पर भी तरस आता है। लगता है ऐसे कुछ लोगों की अकल मारी गई है। वो थोड़े दिनों में हो सकता है जी मीडिया के इस स्टूडियो को भी कह देंगे कि ये भी हमारा ही है, पतंजलि भी हमारा ही है, भारत का पार्लियामेंट भी हमारा है, राष्ट्रपति भवन भी हमारा ही है। पार्लियामेंट तो पहले कह दिया कि वो तो ये बातें विवेकपूर्ण नहीं है। हाँ। ऐसी अविवेकपूर्ण मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। जी, अच्छा, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं पैनलिस्ट के तौर पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, और हमारे साथ हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, और लेफ्ट से हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव जी। तालियों के साथ इन सभी का स्वागत कीजिए। और ये भी बाबा रामदेव इस अखाड़े में बीच बीच में सवाल करते रहेंगे। हो सकता है कुछ सवाल चुकते हुए भी अपनी आहुतियां लगाएंगे। और ऐसे भी अग्नि प्रज्वलित हो ही चुकी है। क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए? और इसी के साथ हमारा सवाल एक और जुड़ा हुआ है कि साधु संत कहते हैं कि साहब ये तो वक्फ की जमीन है, और इसमें एक मौलाना साहब हैं शहाबुद्दीन बरेलवी, वो कहते हैं ये महाकुंभ ये धर्मांतरण का अड्डा है, सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण करवाने के लिए करवाया जा रहा है। मुसलमानों का धर्मांतरण का तो कोई प्रश्न ही होता नहीं है। वैसे जितने भी इस देश में मुसलमान रहते हैं, करीब शायद 98 या 99% वो सब मूलतः हिंदू ही है, क्योंकि उन सबके मजहब आज बदले हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को, पुरखों को कोई नहीं बदल सकता। ये सत्यता है। मतलब सबका डीएनए एक है, आप कह रहे हैं? तो डीएनए, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति, पूर्वज तो एक ही है। और यदि बदलने की बात आती तो स्वामी रामदेव ने करोड़ों लोगों को योग सिखाया है। अभी तक तो मैं लाखों क्या करोड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण करवा देता। हम किसी के धर्मांतरण में विश्वास नहीं रखते, हम जीवन के रूपांतरण में विश्वास रखते हैं।
क्या बात है। तो अगर धर्मांतरण पर यकीन नहीं करते और आप कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो फिर धर्मांतरण को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? रहने दीजिए, जो जिस रिलीजन से आता है, अगर सबका डीएनए एक है। देखिए, धर्मांतरण से कुछ लोग फिर जो राष्ट्रीय निष्ठाएं हैं, हमारी आस्थाएं और हमारे विश्वास हैं, फिर भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देश में जो विभाजन चाहते हैं, वो विभाजनकारी सोच ठीक नहीं है। कौन चाहता है विभाजन? अब इसमें तो ये तो जग जाहिर है, मजहब के नाम पर पहले भी देश की खंड खंड हुआ है और आज भी इस अखंड भारत को फिर से कुछ लोग खंड खंड करना चाहते हैं। देखिए, आपका अखाड़ा है बाबा रामदेव, और आपने कहा ताल ठोक करके मैं जवाब दूंगा, तो ताल ठोक के बताइए ना, कौन विभाजन करना चाहता है आज की तारीख में? देखिए, जो अखंड भारत प्राचीन काल में था हमारा, अफगानिस्तान तक का भारत तो हमने महाराजा रणजीत सिंह के समय तक ही देखा हुआ है। फिर इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के चाइना की दीवार से लेकर के और कहाँ मंगोलिया तक भारत का एक बहुत बड़ा प्रभुत्व था। वो धीरे धीरे क्षीण होता हुआ आज से 77 साल पहले हमने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, 3 टुकड़े तो हमारे पुरखों ने देख लिए हैं जो इस समय जिंदा हैं। तो अब ये यदि मजहब के नाम पर विभाजन नहीं हुआ तो किस नाम पर हुआ था? तो भारत का विभाजन तो मजहब के नाम पर हुआ है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इस तरह का विभाजन अब ना हो, हम कम से कम अब तो एक बन करके रह ले। तो क्या लोग एक नहीं है हिंदुस्तान में? हाँ, अभी भी बहुत विद्वेष है, लोगों के मनों में घृणा है, आपस में नफरत है। और कम से कम ये घृणा नफरत तो राष्ट्रीय एकता के नाम पर तो खत्म कर दो। बाकी अपने पुरखों के नाम पर तुम धार्मिक एकता में ना भी आओ तो राष्ट्रीय एकता में तो कम से कम एक स्वर से सबको भारत की एकता, अखंडता को स्वीकार करना चाहिए और एक साथ भारत माता की, है ना, जोर से तो बोलो, भारत माता की वंदे, और सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कम से कम इन बातों पर तो विश्वास कर लें कि हम एक ही सनातन संस्कृति और मूल प्रकृति के उपासक। चलिए, मैं अपने सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ भजन मंडली भी है, सागर सांवरिया ग्रुप, जरा इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। बहुत श्रेष्ठ हमारे विप्रगण और हमारे बटुक हैं, अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि सवालों की शुरुआत थोड़ी इधर से भी हो जाए। हर्षवर्धन सर, आपकी तरफ से सवाल। स्वामी जी, अभी आपके जिम्मे एक बड़ा काम आन पड़ा है, तो मैं तो वहीं से शुरुआत करूंगा। आपके जिम्मे आ गया है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो अभी ये सब तो ये जाहिलपने वाली बातें होती रहेंगी और ऐसी बातों पर कान भी नहीं देना चाहिए। ऐसी बातों को मुझे लगता है कि टीवी चैनलों को भी ऐसे लोगों को बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि कोई इस तरह की बात करे। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, जाहिलपने वाली बात है। लेकिन चूंकि आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम आया है, अभी भारत की सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का जिम्मा आपको दे दिया है और अभी देश की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो संस्कार, संस्कृति के साथ शिक्षा, इस तरफ आगे बढ़ें। तो आपका वो अभियान कहाँ तक चल रहा है और अगर कोई उससे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ता है और आपका बोर्ड अभी कहाँ तक पहुँचा है? हर्षवर्धन जी, देश का मानस निर्माण तो शिक्षा और संस्कारों से ही होगा। मैकाले ने 1835 में जो इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके भारत बोध पर, सनातन बोध पर, आत्मबोध पर, चरित्र निर्माण पर आधारित हमारी शिक्षा को जो ध्वस्त किया, अब हम चाहते हैं कि हमारे भारत के बच्चों का मानस, उसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान, मॉडर्न एजुकेशन, न्यू वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी ये तो रहे, लेकिन साथ में डिविनिटी रहे, उनमें भारत बोध रहे, उनमें सनातन बोध रहे, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का गौरव उनके हृदयों में रहे। उस भाव के साथ आप एक सभा में मेरे साथ चंडीगढ़ में थे, तब आपने देखा था लगभग 2000 मदरसे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है, ये पहल हुई वहाँ चंडीगढ़ में। और मेरा सपना है कि भारत सरकार द्वारा ये गठित और पतंजलि द्वारा संचालित ये जो बोर्ड है, इसके माध्यम से हम पहले भारत के 1 लाख और बाद में भारत के 5 लाख विद्यालयों को जोड़ सके और हर एक भारत के बच्चे के रोम रोम में भारत और भारतीयता का गौरव बढ़ा रहे और उसके बाद वो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार नव प्रतिमान गढ़े और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान दे, एक वर्ल्ड सिटीजन के नाते अपने आप को विकसित करे। इस सपने में हम आने वाले 5 वर्षों में बहुत बड़े स्तर पर कार्य करने वाले हैं और हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। हर्षवर्धन जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाबा रामदेव,
महाकुंभ में तो सबकी एंट्री होनी चाहिए, सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक हैं, तो फिर ये महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर कुछ लोग एतराज क्यों जाहिर कर रहे हैं? देखिए, कोई भी श्रद्धा पूर्वक मुसलमान वहां जाएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया मात्र है। नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया समझाइए ना, न्यूटन का थर्ड लॉ समझाई दीजिए आज। क्रिया प्रतिक्रिया का ये दौर है, जैसे एक मानवीय वृत्ति होती है कि किसी ने कहा कि हम तुझे छेड़ेंगे, वो कहे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, फिर तो ये चलता है समाज में। लेकिन कोई कौन किसको छेड़ श्रद्धा रहा है बाबा रामदेव? कोई श्रद्धा पूर्वक हमारे मुस्लिम भाई भी कुंभ में जाए, वहां गंगा में स्नान करे, अपने पूर्वजों की सनातनी संस्कृति को आत्मसात करे, और गंगा स्नान करके, त्रिवेणी में स्नान करके, प्रयागराज महातीर्थ में स्नान करके प्रतिज्ञान करे कि हम अपने पूर्वजों की अखंड जो संस्कृति है और जो हमारी मूल प्रकृति है उससे हम जुड़ेंगे और भारत को अखंड बनाएंगे। तो दिक्कत कोई नहीं। आप कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कहा ना क्रिया की प्रतिक्रिया। एक बयान में आपको, समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, काफी विवादों में रहा है, उस पर काफी बहस भी हुई है। वो बयान एक बार जरा सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। ऐसा कोई बात नहीं है, मुसलमान चाहेगा तो हम लेके चलेंगे ना। गंगा तो सबकी है, गंगा माँ है, और माँ किसी का नहीं होता कि इसकी माँ है, नहीं, माँ सबकी होती है। अब देखिए, आप क्रिया की प्रतिक्रिया कह रहे हैं, बोल रहे हैं जो मुसलमान चाहेगा हम लेकर जाएंगे। कौन है, रोक के दिखा दे। ये कितनी अच्छी बात कही, गंगा माँ है। ऐसी गंगा माँ, भारत माता, गायत्री माता, वेद माता, गौ माता, सबके प्रति भी यही आदर आ जाए तो उद्धार हो जाए साहब। यही आ जाए। अच्छा, तो फिर ऐतराज क्यों है साधु संतों? क्यों कहा गया कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए वहां पर? बस मैंने बोला नहीं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया भर है, बाकी वो अपने मूल संस्कृति में, अपने मूल धर्म में वापस लौटे, उनका स्वागत है। अच्छा, अब वहां पर देखिए, जो सुरक्षा बल में जो जवान तैनात हैं उसमें भी कई मुसलमान हैं। अब वहां पर कुछ घुड़सवार दल में जो घोड़े हैं उनमें कई का नाम अकबर है, किसी का नाम शाहजहां है। तो कई मुस्लिम कह रहे हैं कि साहब शाहजहां है, अकबर है वहां पर। सुरक्षा बल में कई मुस्लिम अधिकारी हैं, अगर कोई मुस्लिम वहां पर आ जाए तो क्या ये आस्था खत्म हो जाएगी? वापस मैं ये कह रहा हूं, देखो, भारत में जो आयातित मुसलमान है या जो आयातित इस्लाम है, वो चाहे नगण्य सा है। हम अपनी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति के बारे में फिर वापस चिंतन करें, और वक्त लग सकता है इस बात में। वो दिन आएगा जब भारत का हर मुसलमान अपनी पुरखों की मूल प्रकृति से, मूल संस्कृति से जुड़ेगा, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है उसकी धार्मिक रूप से आस्था भले ही कुछ लोग जोड़ने की कोशिश करें मक्का मदीना से, लेकिन उसका डीएनए जुड़ा हुआ है भारत के ऋषि मुनियों से, भारत की माटी से। इसलिए ये उसका मूल प्रवाह है, उसकी मूल आत्मा है, मूल चेतना है। अब इसको कुछ लोग भूल गए हैं। तो महाकुंभ में ज्ञान का, भक्ति का और पुरुषार्थ का ये समागम होगा, और गंगा यमुना सरस्वती के इस त्रिवेणी के संगम में कुछ ना कुछ जरूर अमृत निकलेगा। तो बाबा रामदेव आज जी न्यूज के इस बाबा रामदेव के अखाड़े से ऐलान कर दें कि सभी मुस्लिमों का स्वागत है, आइए महाकुंभ में डुबकी लगाने, और कोई वहां पर उनको रोकेगा नहीं, किसी को ऐतराज जताने की आवश्यकता नहीं है। डंके की चोट पर कह दीजिए आज। मैंने एक ही बात कही है ना, कि जो भी वहां मुसलमान आते हैं श्रद्धा पूर्वक, अपनी पूर्वजों की संस्कृति को एक आत्मसात करने के लिए, उन सबका अभिनंदन। सबका अभिनंदन। तालियां, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए, सवाल जवाब को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सागर सावरिया जी ने एक भजन तैयार किया है बाबा रामदेव, जरा उन्हें सुन लिया जाए। देखो, आज स्वामी जी विराजमान हैं और स्वामी जी ने हम सबको कितना कुछ दिया है। इनके लिए जोरदार ताली हो, धन्यवाद करो। सब कुछ प्रभु की कृपा से।
ये चमक ये दमक पुल बन में महक, ये चमक ये दमक पुल बन में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इटला के पवन चूमे सैया के चरण, इटला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो। मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क की निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क की निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। महाकुंभ में जिस तरीके से प्रयागराज में वहां पर ग्राउंड वर्क हुआ है, कई मुस्लिम मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर योगी योगी के नारे वहां पर लग रहे हैं कि बहुत शानदार काम हुआ है। जरा पहले वो बयान हम आपको सुना देते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा करवाए हैं, शहर में जो काम भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, योगी जी को आप कितना नंबर देंगी विकास के काम नाम पे? 100 में हम तो 100 ही देंगे। 100 में 100 जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलते हैं दिक्कत की बात, फालतू बात करते हैं। जो फालतू अफवाह उड़ाते हैं ये सब गलत बात है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है उनसे। मुसलमान भी मतलब योगी जी के राज में बढ़िया रह रहे हैं, विकास हो रहा है तो खुशी। जी हाँ, सब कुछ है, वो हमेशा बने रहे। हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई तकलीफ ना कोई परेशानी। तो महाकुंभ के इस आयोजन के लिए योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट देना चाहेंगे आप? कितने नंबर देंगे उनको? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक योगी हैं, एक योद्धा हैं, एक अच्छे प्रशासक और शासक भी हैं, और आत्मानुशासन के साथ वो अपने जीवन में भारत माता को अपना आराध्य मान करके उस पर अपना सर्वस्व आहूत करके सेवा कर रहे हैं। इसलिए एक बार उनका जोरदार अभिनंदन है। मतलब आप इस आयोजन के लिए क्रेडिट दे रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को सनातनी हिंदू कहने में गौरव अनुभव करते हैं। एक वक्त था जब लोग जो है अपने आप को हिंदू कहने में शर्माते थे। ये कोई शर्म की बात नहीं है, तो गौरव की बात है। भगवान ने, परमात्मा ने उसको इस्लाम की दृष्टि से कहो, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, गॉड, कुछ भी बोलो, ईश्वर ने यदि हमें सनातन धर्म में जन्म दिया है तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। हम राम कृष्ण के, हम गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि के ऋषियों के हम वंशधर हैं। ये गौरव का भाव कम से कम सनातन के ये इस शासन में है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये महाकुंभ को बीजेपी वालों ने पॉलिटिकल इवेंट बनाकर रख दिया है। सबसे बढ़िया और शानदार वर्ल्ड क्लास कुंभ का आयोजन 2013 में हमारे काल में हुआ था। उनका बयान आपको सुनाते हैं। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि, मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु, संत, ऋषि, मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा रामदेव? कह रहे हैं 2013 में हमने कितना शानदार आयोजन किया था, तो पॉलिटिकल बहुत देर से, ये तो प्रतिक्रिया उधर से ले लीजिए। बहुत नहीं, मैं चाहूंगा कि पहले अखाड़े में आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, योगी जी तो हमारे साथ भी हैं और वो देश, धर्म, संस्कृति के साथ भी, और वो सबके साथ, इसलिए कोई लाने ले जाने की बात ही नहीं है। तो 2013 का आयोजन, उस समय भी आप गए होंगे बाबा रामदेव जी कुंभ में, तो वो आयोजन अच्छा था या ये आयोजन अच्छा है? देखिए, अब लगभग एक दशक बीत गया है। हाँ। भारत बहुत ऊंचाई पर आ गया है, कुंभ भी शिखर पर आ गया है। तो ये इस बार का जो आयोजन है या अपने आप में विश्व स्तरीय है। मतलब उस आयोजन से इस आयोजन को ज्यादा नंबर दे रहे हैं, उससे भव्य है, उससे ज्यादा नंबर दे रहे हैं। अखिलेश यादव पर बोलने से बच क्यों रहे हैं बाबा रामदेव?
अरे आप किस किस से लड़ाई करवाओगे आज अखाड़े में? आप तो कह रहे थे कि अखाड़े में आप डरते नहीं है, किसी को भी धोबिया पछाड़ दे देंगे आप। भाई- फिर यहाँ अखिलेश यादव पर बोलने से बच जहाँ रहे हैं। जरूरत होगी वहीं दाव लगाएंगे। यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ बच बच के निकल जाएंगे। चलिए क्यों आप हमको फंसा अब रहे जरा मैं फंसा नहीं रहा हूँ बाबा रामदेव। अब जरा सवाल उधर से भी हो जाए। विवेक, मैं आ रहा हूँ देश जी। विवेक जी तब से कुछ सवाल करना चाहते हैं। विवेक जी, स्वामी जी, अगर एक भारतवासी के रूप में मुझसे कोई पूछे तो मैं कभी भी किसी फॉरेन मल्टीनेशनल के बदले पतंजलि को प्रेफर करूंगा। स्वदेशी है, हमारा है, इस देश का है। Thank you. पहली चीज तो मेड इन इंडिया हमेशा अच्छा माना जाता है, ये एक चीज है। डाबर थी, महर्षि महेश योगी ने इससे पहले महर्षि आयुर्वेद बनाया, ये अच्छी बात है। लेकिन आप कंट्रोवर्सीज में लिप्त रहे। एक योग गुरु के रूप में मैं आपके योगदान को इस देश और मानवता के प्रति जरूर मानता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातों पे मेरी राय आपसे मुख्तलिफ है। चलिए मुख्तलिफ है। बोलिए, एक आधी आज ही बोल दीजिए, आज ही नहीं विवेक जी बिल्कुल, उसका देखिए हिसाब मैंने कर जो देते हैं। अच्छा सोचा, दिल में लगा, मैंने वो बोला। नहीं, अच्छी बात है। अब आपको जो नेगेटिव है अब आप वो नहीं, भी सुनिए। सवाल मेरे हिसाब से आपका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरे हिसाब से विवेक जी इतनी आप- बड़ी, इतना बड़ा नहीं, आप- स्टेटमेंट दे रहे हैं। ऐसा है विवेक जी, उनको मैं बार बार कहता हूँ, टेलीविजन पर जी कहता हूँ, अवधेश जी आप ही कुछ इलाज कीजिए। मेरे तो तो नहीं हो, मेरी तो लाइलाज बीमारी मेरी आ गई। छोटे भाई की तरह है। व्यक्तिगत बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, लेकिन अब विवेक के साथ तरह प्लस करके ई ना लगा देंगे ना, तो वो इनके नाम के साथ बहुत सटीक बैठता है हमेशा। तो उसमें उनके प्रश्न ऐसे होते हैं और वो आते हैं तो अच्छा ही है, जरा हम लोगों को उत्तेजित करते हैं और बहुत सारी बातें उससे निकलती है। इस समय स्वामी जी 2 बातें इस समय है। ये कुंभ हमारे यहाँ, छोटा सवाल सर। कुंभ, एक मिनट आप रुको। कुंभ हमारे यहाँ ये जो कार्यक्रम है, ये आपके अखाड़ा का है, पता है हम लोगों को, ये अखाड़ों की एक महान परंपरा है। तो ये कुंभ हमारे यहाँ हमेशा इस नाते रहा है कि एक देश के बहुविध संस्कृति का कि यहाँ कैसे सहजीवन रहा है, सभी संप्रदाय, सभी विचार, कैसे उनके नियम बने हैं, पंक्तियों में चलते हैं, पूरे सब उसका सहअस्तित्व की साधना। पालन करते हैं, वो है। लेकिन इस समय एक दूसरी परिस्थितियां हैं। हमारे मित्र हर्षवर्धन जी ने यद्यपि उसको खारिज किया है, मैं भी मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे वैसे बोल रहे हैं, लेकिन यही बात हमारे यहाँ जब 220-25 में बोली गई थी कि पाकिस्तान बनेगा, तो किसी ने स्वीकार नहीं किया था। अब धीरे धीरे जो ये वक्फ की बातें हैं, वो एक बड़ी, हमको मानना है, कांधार से कामरूप से काठमांडो तक की एक योजना बनी। आचार्य विक्रमादित्य आपका सवाल। तो एक सेकंड नहीं पूरा होने दो। जी। तो मेरा ये कहना यह है कि क्या इस कुंभ में कि इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं, उसके लिए कोई मंथन हो करके, बैठ करके कि आगे इस प्रकार के विषय नहीं आए, कोई दावे न करें और उनके विरुद्ध एक शक्ति अहिंसक तरीके से खड़ी हो, इस पर कोई आपकी पहल होगी? जरूर, हम जब कुंभ में जाएंगे तो सभी साधु संत महात्माओं गुरुओं की चरणों में हम बैठेंगे। हम तो सब गुरुओं के साथ में एकात्म भाव रखते हैं, सब हमसे प्रीति करते हैं। तो आपने जो बात कही है, इसको मंथन विवर्ष के रूप में, कुंभ तो मंथन का है, तो इसको जरूर लेंगे कि जिससे कि इस तरह की बेहूदी बातें आगे से ना हो। आचार्य विक्रमादित्य आपका सवाल। सबसे पहले तो बाबा जी ने जिस प्रकार से योग को पूरे विश्व में पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण आपको। मेरा एक बड़ा विचित्र प्रश्न है बाबा जी, आज बड़ा सीरियस प्रश्न है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस वक्त सनातन पे जिस प्रकार से आघात हो रहा है, हम सब लोग लगातार उसी क्षेत्र में लड़ रहे हैं। आपने देखा विभिन्न प्रकार से, किसी प्रकार से जिहादी, विभिन्न मानसिकता के यहाँ भी लोग उपस्थित हैं। आप ही हैं जो उनको शीर्षासन करा सकते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न यहाँ बड़ा विचित्र, बड़ा जरूरी प्रश्न है कि आज उन सब लोगों को एक जगह पर, आज क्या हो रहा है, शंकराचार्य अलग लड़ रहे हैं, रामभद्राचार्य अलग बात कर रहे हैं। तो आप जैसे योग को आपने एक जगह पे लाने का प्रयास किया, सबसे पहले तो उनको जोड़कर एक मंच पे लाने का प्रयास करें। क्योंकि आप देखिए, पूरे विरोधी ओबीसी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई भी एक आदमी गलत बोलता है, उनके साथ चाहे गलत बोला चाहे सही बोला, पूरा समाज खड़ा हो जाता है। लेकिन आप योग के नाम पर उनको जोड़ने का प्रयास करें। एक प्रश्न और, एक बात साथ कर लेता हूँ, टाइम नहीं मिलेगा। छोटा सवाल, बिल्कुल छोटा प्रश्न है। रामचरितमानस फाड़ी जा रही है। भारत के सनातन का जो संविधान है वो मनुस्मृति है, उसको भी फाड़ा जा रहा है। नहीं है। मैं कहूंगा, अरे आप सबसे पहले छोड़िए, मैं कहूंगा आप जैसे व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि गुरुकुलम की आपने स्थापना करी है, बिल्कुल छोटा सवाल, बिल्कुल छोटा सवाल। आज उसकी शिक्षा देने का आपको प्रयास करना चाहिए। जवाब बाबा रामदेव से शिक्षा आपको देने का प्रयास करना चाहिए। बाबा रामदेव जी, मैं मनुस्मृति भारत सनातन का संविधान है। विवेक जी, एक सेकंड। विवेक जी, आचार्य विक्रमादित्य, अब सवाल पूछ लिया, जवाब। देखिए, मैं भारत की समस्त गुरु परंपराओं का आदर करता हूं सदा, और उसमें आदि शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, रईदास, सभी हमारे महापुरुषों को मैं एक साथ समान रूप से गौरव देता हूं। और मैं मानता हूं
ये जो हमारी भारत की सांप्रदायिक परंपराएं हैं, गुरु परंपराएं अलग हो सकती है, हमारे यहाँ पर तत्व का भेद नहीं है, सत्य का सनातन का भेद नहीं है। हमारे यहाँ पर कुछ बौद्धिक लोकतंत्र है, वैचारिक लोकतंत्र जरूर है, और उसी को हमारे यहाँ पर दार्शनिक रूप में अलग अलग उसके परिप्रेक्ष्य है। तो जरूर मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे अलग अलग जो गुरु परंपराएं, अलग अलग संप्रदाय परंपराएं हैं, उसमें एकता का सूत्रपात होना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और आगे और प्रबलता से करेंगे। जहाँ तक रही बात हमारे सनातन विधान की, देश चलेगा संविधान से, लेकिन जीवन चलेगा हमारे सनातन विधान से, और उसका मूल ग्रंथ हमारा वेद है, और उसकी जितने भी शाखा ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, रामचरितमानस है, पुराण है, इन सब के का भी वैसे ही आदर होना चाहिए जैसे कोई पूरी दुनिया में गुरु ग्रंथ साहब का अनादर नहीं कर सकता, कोई बाइबल का अनादर नहीं कर सकता, कोई कुरान का अनादर नहीं कर सकता। हमारे किसी भी सनातन के ग्रंथ का अनादर नहीं होना चाहिए। बस मेरा बाबा जी यही अनुरोध है। अब हम सीधे चलते हैं रैपिड फायर राउंड में। बाबा रामदेव, इसमें आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, आपको उन ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है। फिटनेस के लिहाज से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? 4 ऑप्शंस है आपके सामने। शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट या कंगना रनौत। देखो, शिल्पा जी मेरे साथ बहुत बार योग कर चुके हैं, अभी भी योग करती हैं, और फिटनेस का सबसे बड़ा रोल मॉडल खुद स्वामी रामदेव है। और सबको अपने गुरुओं का अनुसरण करना चाहिए। बाकी जो भी हमारी श्रद्धामयी बहनें योग कर रही हैं, फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उन सबका भी स्वागत। मतलब चारों में से आप चारों के चारों फिट हैं, कोई एक आपका सन्यासी में दृष्टि भेद क्यों पैदा कर रहे हैं? अच्छा, नेताओं में फिटनेस में कौन अव्वल है? आपने देखा होगा कई नेताओं को, कई जिम जाते हैं, डंबल करते हैं, कोई वर्कआउट करता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, राहुल गांधी, किरण रिजिजू, एमके स्टालिन, अनुराग ठाकुर। आप सारे प्रश्न फंसाने वाले लेकर के आए हो। कोई फंसाने वाले नहीं है, आप इसमें कोई एक नाम आप चुन सकते हैं। ना, किरण रिजिजू भी बहुत फिट है, अनुराग ठाकुर जी भी बहुत फिट हैं। हाँ। बाकी भी प्रयत्न करते रहे, सब हिट रहे, सब फिट रहे। मतलब किरण रिजिजू भी फिट है, अनुराग ठाकुर भी फिट है, राहुल गांधी फिट नहीं है? अरे भाई, आप मुझे जो है ना अखाड़े में साधु का अखाड़ा साधु से कराओ। चलिए अगले सवाल की ओर। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अगली बार उत्तर दूंगा। देखिए, अभी तो आप आए थे अखाड़े में, आप कह रहे थे कि बिल्कुल आज दम ठोक के हर सवाल का जवाब दूंगा। अगले सवाल, यूपी का सबसे अच्छा सीएम कौन? कल्याण सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती? देखिए, जो ये लोक मान्यता होती है, तो जो समाज मान रहा है वो ये है कि वो योगी आदित्यनाथ जी को सबसे अधिक आदर दे रहा है। तो ये एक जमीनी हकीकत है। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कौन? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? ये सारे मिलकर के भी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पा रहे, ये बात सच्ची है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव जी यहाँ आने के लिए और अब सारे सवालों का बेबाक जवाब देने के लिए। एक बार फिर से बाबा रामदेव के लिए जोरदार तालियां। तीरथ है हरिधाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, ओ हरि नाम जीना